एमसीयू जानी जाती है छुप छुपाने के लिए, चाहे वो ट्रेलर्स में सीन ऐड करके हो जो फिल्म में कभी नहीं दिखने वाले, या फिर एक्टर्स को झूठ बोलना सिखा के हो। You're gonna be in it, yeah. That's exciting, right? I had no idea. चल झूठा। अब तो मार्वल वाले लिटरली ट्रेलर में ही किरदारों का मुंह बंद कर दे रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है ये नई मिस्ट्री और उनकी आने वाली सीरीज एगाथा ऑल अलोंग के कुछ और ईस्टर एग्स पर बात होगी जो इन रीसेंट ट्रेलर्स और फीचरेट में दिखाया गया है। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। मार्वल ने रिलीज किया अपने आने वाली सीरीज एगाथा ऑल अलोंग का एक नया ट्रेलर जहां हम देखते हैं जो लोग की मिस्ट्री से भरे किरदार और कैथरीन हान के किरदार एगाथा को एक साथ। ट्रेलर की शुरुआत में लॉक, इसका नाम लिस्ट किया गया है, टीन विचेस की दुनिया से फैसिनेटेड दिखाया गया है और वो उसके इस मंत्र के थ्रू एगाथा को वांडा के स्पेल से बाहर निकालता है। लॉक एक सीन में नेट पर एगाथा की एक पुरानी फोटो देखता है जो विक्टोरियन एरा से है। एगाथा कई सालों से घूम रही है और उसका ये फोटो उन फेक फोटोज की याद दिलाता है जिसे दिखा के इंटरनेट वाले कई सेलिब्रिटीज को टाइम ट्रैवलर घोषित कर देते हैं। खैर, इस फोटो के ऊपर जिस बंदे ने इसे अपलोड किया उसका नाम है 4th लेवल वॉरलॉक, जो शायद क्लेवर नॉर्ड एमसीयू के किरदार एडम वॉरलॉक पर जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में दिखा था, वॉरलॉक को निभाया था विल पोल्टर ने। ऊपर लिखा है सैम विच, जहाँ शायद विचेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है। फोटोज के ऊपर लिखा है सेलमाइट्स, एवेना हार्कनेस's कवन, जो है एगाथा की मां, जिसे एगाथा ने वांडाविजन में दिखे फ्लैशबैक सीन में मार दिया था। कंटिन्यू करते हुए एवेना हार्कनेस's कवन वो प्रोमिनेंट इन द एरिया, आई हैव हर्ड ह्यूमंस यंग चिल्ड्रन फ्रॉम द कवन एस्केप, जो रेफरेंस है उन विचेस की बेटियों पर जिन विचेस को वांडाविजन के एगाथा वाले फ्लैशबैक सीन में एगाथा ने मार दिया था। इन लड़कियों को कहा जाएगा सैलम 7, जो कॉमिक से लिया हुआ है। सैलम 7 था एक ग्रुप ऑफ मैजिकली म्यूटेटेड सुपरह्यूमंस जो रहते थे न्यू सैलम कोलोराडो नाम के टाउन में। न्यू सैलम है एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स ऑफ मैजिक जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं जो अलग अलग एनिमल्स के शेप में आते हैं और उनमें से एक इस ट्रेलर में दिखती भी है। ओकुवी ओकपोक वसीली निभा रही है सैलम 7 की लीडर सिसिलिया का किरदार। खैर, जब लॉक से एगाथा पूछती है Who are you? लॉक जवाब देता है, पर अचानक एक काला अक्षर उसके वॉल्यूम को कर देता है म्यूट। पर जो भी वो बोल रहा था मुझे लगता है शुरू होता है बी से, जो हो सकता है बिली यानी कि वांडा के बेटे विली मैक्सिमोफ रेफरेंस। यहाँ वांडा विजन में दिखा वांडा का बेटा विली, जिसे वांडा ने क्रिएट किया था वांडा विजन में अपने हेस्ट के द्वारा, बिल्कुल कॉमिक्स की ही तरह। कॉमिक्स में कई सालों बाद बिली और उसके भाई टॉमी का रीइंकार्नेशन हुआ था एज बिली कैप्लन और टॉमी शेपर्ड। टॉम लॉक वही बिली कैप्लन का किरदार निभा रहे हैं। सबको यही लगता है। इसमें जो लॉक ने भी कंफ्यूजन ऐड किया है जब उन्होंने कहा कि सबको लगता है कि टीन वो इंसान है पर सब गलत है। उसके अलावा उन्होंने एक और कमेंट में कहा है कि उनके किरदार का नाम टीन है, एटलीस्ट इसी नाम से सारे विचेस उसे बुलाती है इस सीरीज में। तो अगर टीन बिली नहीं है तो कौन है? अगर इस अक्षर को गौर से देखें तो लगता है एम की तरह, तो कहीं ये वो तो नहीं? क्या आ रहा है मेफिस्टो आ रहा है? क्या टीन है मेफिस्टो इन डिस्गाइज? नहीं, No way. क्या यार, मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ शायद। फिर दूसरे एंगल से देखे तो ये डब्ल्यू भी हो सकता है। क्या टीन वांडा को वापस लाना चाहता है? क्या ऐसे आएगी वांडा वापस एमसीयू में? जो डेडपूल वुल्वरीन में कंफर्म हुआ है, वॉइड में है, आखिर उसकी मूर्ति दिखी है उस फिल्म में। बट ऑल सेड एंड डन मुझे लग रहा है कि जो लोग बिली का ही किरदार निभा रहा है। अगर ऐसा है तो एमसीयू वालों बेकार इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? सबको मालूम है ये बिली है। इसके अलावा इस ट्रेलर में वही सब चीजें दिखाई गई है जो पिछले ट्रेलर्स में दिखाई गई थी, विच इज रोड का फंडा या फिर कल्ट मूवी विज़ार्ड ऑफ ऑज की रेफरेंसेस, जिनका ब्रेकडाउन इन ब्रेकडाउन वीडियोस में मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। पर एक फीचरेट में मिलता है किस पावर्स के साथ दिखेंगे इस सीरीज में दिखने वाले दूसरे विचेस जो एगाथा के कवन का पार्ट होंगे। ब्रॉडवे लेजेंड पैटी लूपॉन निभा रही है लीला कैल्डेरो का किरदार, एक 450 साल ओल्ड विच जो टैरेट कार्ड का इस्तेमाल करती है और वो कॉमिक्स में एक विच है जिसे कहा जाता था द क्वीन ऑफ जिप्सीज, जो है कीपर ऑफ द पावरफुल बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो, जो किताब वॉट ऑफ सीजन 1 में दिखाया गया था। और वो मेंबर भी है सॉर्सरर्स कवन की, यानी कि उनको कवन की एल्डरली मेंबर के हिसाब से दिखाया जा सकता है। और क्योंकि वो एक ब्रॉडवे स्टार है तो गाना बजाना तो होगा ही। लिलिया कोई सीरीज में विजन्स आते हैं। Leah Calderu, divination. अली हान निभा रही है एलिस वू का किरदार, जो हो सकती है कॉमिक से एलिस गलिवर। एलिस गलिवर थी ऑगस्ट वू की बेटी जो थी मैजिकल गार्डियन ऑफ हांगकांग। एलिस को मैजिक पावर्स अपनी माँ से मिले, पर अपने पावर्स को छुपाने के लिए वो डायरेक्टली कभी अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं करती थी, पर हेक्सेस और स्पेल्स के थ्रू दुश्मनों का सामना करती थी। एलिस वू गलिवर, जिसे प्रोटेक्शन विच बताया गया है, जो सर्कस बना सकती है, प्रोटेक्शन मिलता है भूतों से, उसके इस प्रोटेक्शन मंत्र से शायद। शी जमाटा निभा रही है जेनिफर केल का किरदार। कॉमिक्स में जेनिफर केल एक सॉर्सरस है, जेरेड नाम की कल्ट का पार्ट थी और बाद में लीडर भी बनी उस कल्ट का। उसने अपनी फैमिली की लेगेसी को इनहेरिट किया था, जहां उसे एक मिस्टिकल टोम को गार्ड करना था, जिसकी मदद से वो बन गई एक पावरफुल सॉर्सरस जो लड़ती है डेमोनिक फोर्सेस से। जेनिफर केल पोशंस का इस्तेमाल करती है अपने मैजिक के लिए। Jennifer Kale, potions. यानी उनके पास एक विजन वाली विच है, प्रोटेक्शन विच है और एक पोशन विच है।
WandaVision से अपने किरदार को रिप्राइज करते हुए डेबरा जो रूप एज शैरन डेविस, जो होगी इनकी बलि की बकरी, यानी जिसकी बलि बहुत पहले ही हो जाएगी इस सीरीज में शायद। I know who it is. आगता ऑल अलोंग स्ट्रीम हो रही है Disney Plus पर 18 सितंबर से, जहां उस दिन 2 एपिसोड दिखेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज, बस एक ही बटन तो दबाना है। कुछ रीसेंट वीडियोस इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स की टॉक्ड अबाउट सीरीज IC814 दुकानदार हाईजैकर रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और इसे MCU से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।